हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। मेरा नाम है विष्णु दत्त और आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। यूपीएससी सीसेट 2025 के लिए हमने नई सीरीज शुरू की है और सीरीज का नाम है कंसेप्ट ऑफ द डे। कंसेप्ट ऑफ द डे शुरू करने के पीछे पर्पज यही था कि यूपीएससी का पेपर कंसेप्चुअल होता जा रहा है, सीसेट का पेपर जो है, और कंसेप्ट पे ही फोकस करें तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो जो लेंदी वीडियो, थोड़ा गहराई से वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में मैथ की प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, उसमें हमारी दूसरी वीडियोस भी हैं जो प्रॉपर लेंदी वीडियोस हैं, और यहाँ पे आपको कंसेप्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वाली वीडियो मिल जाती है। इस सीरीज में हम 6 के 6 दिन वीडियो आपके लिए लेके आते हैं, जिसमें मंडे और ट्यूसडे को आपको मैथ की वीडियो मिलती है, वेडनेसडे थर्सडे रीजनिंग, फ्राइडे और सैटरडे को इंग्लिश की वीडियो मिलती है, और वीडियो का जो टाइम है वो दोपहर को 12 बजे है। इसलिए इस सीरीज को हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाला बटन ऑन कर लीजिए। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी सीसेट प्रिपरेशन एडुटैप यूपीएससी सीसेट प्रिपरेशन, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इन लेक्चर्स की जो पीडीएफ है आपको वहां पे मिलेगी। ठीक है, तो लगातार इस सीरीज को देखिएगा, आपको यकीनन बहुत बेनिफिट होगा इस सीरीज से, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आज की इस वीडियो को शुरू करें तो आज का जो टॉपिक होगा, टॉपिक नंबर सिस्टम होगा। आप जानते हैं सबसे ज्यादा सवाल यहीं से होते हैं मैथ्स में, और जो टॉपिक में कंसेप्ट डिस्कस होगा दैट इज यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप यकीन नहीं मानोगे, इस बार के पेपर में 2024 के पेपर में 3 से 4 सवालों में ये यूनिट डिजिट का कंसेप्ट यूज हुआ। 2 क्वेश्चन तो आज ही मैं आपको डायरेक्टली सोल्व करवाऊंगा। कैसे घुमा के पूछा गया वो आप देखेंगे, लेकिन पहले ये समझते हैं कि ये कंसेप्ट होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है। यूनिट डिजिट का जो मतलब होता है बच्चे, दैट इज इकाई का अंक। हिंदी में पूछें तो यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई का अंक। और अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द राइट साइड, फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द राइट साइड। ठीक है, यानी कि किसी भी नंबर का जो राइट साइड से फर्स्ट डिजिट होता है, राइट साइड से, वो क्या होता है, यूनिट डिजिट। जैसे मैंने एक नंबर लिखा 237589, तो ये जो डिजिट है ये हमारा क्या होगा, ये यूनिट डिजिट होगा, यानी इसको बोलेंगे ये हमारा इकाई का अंक होगा। ठीक है, अब यूनिट डिजिट निकालने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो उसमें सबसे सिंपली जब भी आपको मल्टीप्लाई करना हो, जैसे 235, ठीक है, 946, ठीक है, इंटू 783 इंटू 512, अगर आपको इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और आपको उसको सिर्फ राइट मोस्ट डिजिट ही बताना है, यूनिट डिजिट ही बताना है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, 5 इंटू 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 30। ठीक है, कितना आएगा 30। तो आप यहां से सिर्फ जीरो लेंगे, जीरो की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, जीरो की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर जीरो। तो इसकी प्रोडक्ट कुछ भी आए बट जो राइट में डिजिट आएगी वो जीरो ही आएगी। इसी को क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट बोलते हैं। लेकिन दिक्कत कहां आती है, दिक्कत आती है पावर्स में। ठीक है, और इसको यूज करने में। ठीक है, अब अगर मैं पावर्स की बात करूं, जैसे कोई भी है, ये हमारा बेस है, ठीक है, और इसकी पावर है कुछ, तो उसमें जब भी हमें कैलकुलेट करना हो, जैसे मैंने कहा कि कोई भी नंबर है XYZ और इसकी कुछ भी पावर है, ठीक है, इसकी कुछ भी पावर है, तो आपको हमेशा ये यूनिट डिजिट देखना है। ठीक है, आपको बेस का यूनिट डिजिट देखना है। अगर ये Z 0 है, 1 है, 5 है या 6 है और कोई भी पावर है, एनी पावर है, ठीक है, एनी पावर है, तो यूनिट डिजिट हमेशा Z ही रहेगा। जो यूनिट डिजिट रहेगा वो हमेशा Z ही रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, मैंने कहा कि 786, इसकी पावर है 3154। आपको इसका यूनिट डिजिट कैलकुलेट करना है। अब मल्टीप्लाई करना तो बहुत मुश्किल है, 786 को 3154 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब बुरा हाल हो जाना, 2 घंटे इसी में निकल जाएंगे पेपर के। तो जब भी आपको यहां देखो, यहां 0 दिखे, 1 दिखे, 5 दिखे, 6 दिखे, तो इसका यूनिट डिजिट जो भी होगा वो 6 होगा। ठीक है, यूनिट डिजिट जो होगा वो 6 होगा। कुछ भी है, मैंने कहा कि 375 है, इसकी पावर है 84, इसकी राइट मोस्ट डिजिट बताइए, यूनिट डिजिट बताइए, तो ये जो है वो 5 ही रहेगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पे ये क्या रहेगी, 5 ही रहेगी, ये आप ध्यान रखिएगा।
तो पहली चीज तो ये, लेकिन ये z की वैल्यू 0 1 5 6 के अलावा भी तो हो सकती है ना, क्योंकि यूनिट डिजिट तो इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमने यहां से 0 तो देख लिया, हमने 5 भी देख लिया, हमने 6 भी देख लिया, हमने 1 भी देख लिया, लेकिन इनके अलावा भी ये डिजिट भी तो हो सकती है ना। फिर क्या करेंगे, तो उस केस को भी समझते हैं। तो जब भी हमारा जो एक्स वाई जेड है इसकी पावर कुछ भी है, तो जब भी हमारी z की वैल्यू, देखो मैंने पहले बताया था 0 1 5 6 है, तो यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट आपका 0 1 5 6 ही होगा, 5 6 ही होगा, क्योंकि चाहे एनी पावर चाहे कुछ भी हो, ठीक है, एनी पावर चाहे कुछ भी हो। लेकिन अब दूसरा केस समझिएगा, जब इसी z की वैल्यू 2 हो, 3 हो, 4 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, तो आपको इस केस में हमेशा पावर को 4 से डिवाइड करना है, और जो भी रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर जो भी आएगा वो आपको z की पावर लेनी है, z की पावर लेनी है। लेकिन एक केस अलग होगा, ठीक है, अगर सपोज रिमाइंडर आया, रिमाइंडर जो है, शेषफल जो है वो 1 आया, तो z की पावर 1 लेंगे। अगर रिमाइंडर 2 आया तो z की पावर 2 लेंगे। रिमाइंडर अगर 3 आया तो z की पावर 3 लेनी है। लेकिन रिमाइंडर अगर 4 आया, ठीक है, तो 4 कभी नहीं आएगा बच्चे, 4 तो 4 से डिवाइड हो जाता है, तो 4 कभी नहीं आएगा, 4 की बजाय 0 रिमाइंडर आएगा, तो हमेशा z की पावर 4 लेंगे, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, रिमाइंडर 4 कभी नहीं आएगा, 0 आएगा, 0 आए तो z की पावर 4 लेंगे। एग्जाम्पल से समझो, मैंने कहा कि ये सिंपल सा 37 है, इसकी पावर 17 है, ठीक है, अब यहां पे 7 है भाई, तो मैं पावर को 17 को 4 से डिवाइड करूंगा, तो 4 चौके कितना हुआ 16, कितना बचा 1, तो आपको 7 की पावर 1 ले लेनी है, तो आपका आंसर 7 होगा, ठीक है। अब यही 37 की पावर 18 होता भाई, तो फिर 4 से 18 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता तो 4 चौके 16, तो रिमाइंडर मेरा 2 आता, तो मैं फिर 7 की पावर 2 लेता जो कि 49 होता है, तो इस केस में मेरा यूनिट डिजिट 9 आता, ठीक है। और अगर मैं इसी 37 की पावर 19 ले लूं तो रिमाइंडर मेरा 3 आएगा, तो फिर मुझे 7 की पावर 3 लेना जो कि 343 है, तो आंसर मेरा 3 आएगा। लेकिन अगर यही 37 की पावर 20 हो तो रिमाइंडर मेरा 0 आएगा, तो 7 की पावर 4 लूंगा जो कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 7 या 21 28 30 तो 2401 होता है, तो मेरा यूनिट डिजिट 1 आएगा, ठीक है। तो यानी कि पावर पे डिपेंड करेगा, ठीक है, जो भी दे रखा है आपने, 37 है, 17 है, रिमाइंडर 1 आया तो पावर 1 लेंगे, रिमाइंडर 2 आया तो पावर 2 लेंगे, रिमाइंडर 3 आया तो 3 लेंगे, 0 आया तो 4 लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और ये किस केस में है, इस केस में है, ठीक है भाई, जब भी z आपका क्या होगा 2 3 4 7 8 9, तो पावर को क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। अगर रिमाइंडर 1 है तो यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा z की पावर 1, रिमाइंडर 2 है तो z की पावर 2, रिमाइंडर 3 है तो z की पावर 3, रिमाइंडर 0 है तो z की पावर 4। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और z की वैल्यू कुछ भी हो सकती है इनमें से, जरूरी नहीं है 7 ही होगा। मैं यहां पे आपको करके दिखाऊं, जैसे मैंने कहा कि ये है 389 की पावर है 173, तो आप 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है जब ये नंबर बढ़ाओ लास्ट की 2 डिजिट को डिवाइड कर लो। तो 73 को जब आप 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 18 72, तो रिमाइंडर 1 आया, तो आपको इस 9 की पावर 1 लेनी है, तो आपका यहाँ यूनिट डिजिट 9 ही होगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिए, जो कई बार बहुत बड़ी पावर दे दे तो 4 से डिवाइड करने का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड कर लो। बात मेरी समझे, यहां पे मैंने लिख दिया है, ये ध्यान रखना है आपको, सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखनी है। एक्स वाई जेड, जेड बेस है, पावर कुछ भी है, अगर जेड की वैल्यू 0 1 5 6 है, पावर कुछ भी है, तो यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहेगा। अगर जेड की वैल्यू 2 3 4 7 8 9 है
पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 आया तो यूनिट डिजिट z की पावर 1 होगा, रिमाइंडर 2 आया तो z की पावर 2 होगा, रिमाइंडर 3 आया तो 3 होगा, 0 आया तो 4 होगा। इसमें और भी केस बना लेते हैं लोग, ठीक है, इसको भी 2 पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, मुझे भी आता है, लेकिन मेरा काम है आपकी चीजों को सरल बनाना, हर एक उस बच्चे तक अपनी बात को पहुंचाना जिसका मैथ कमजोर है। जिसको आता है उसको तो दुनिया पढ़ा लेगी, लेकिन जिसको नहीं आता उसे भी तो पढ़ाना है, वो कहां जाएगा, ठीक है। तो हर एक बच्चे तक अपनी डिलीवरी एक आसान भाषा में देना, यही शायद टीचिंग स्किल है, और मैं मानता हूं कि मैं उसमें कुछ हद तक सफल रहा। ये बात साबित होती है आपके परीक्षा के परिणाम से। 2024 के पेपर में कितने सफल छात्र हैं जो हमारे यूपीएससी सीसेट की जो सीरीज है फ्री, उससे उन्होंने क्लियर किया। हमारे मास्टर कोर्स में कितने लोगों ने क्लियर किया। तो आप लोगों की जो दुआएं मिलती है ना, आपका जो प्यार मिलता है, उन मोहब्बतों का असर हमेशा जिंदा रहता है हमारे दिलो दिमाग में। इसलिए हमेशा कहता हूं कि पॉजिटिवनेस फैलाइए, जितना हो सकारात्मक रहिए, जितना हो सकता है एक दूसरे को आगे बढ़ाइए। जो पीछे खींचेंगे ना वो पीछे ही रहेंगे, हमेशा आगे रहना है आपको, हमेशा पॉजिटिवनेस फैलानी है आपको, अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखना है। और मैं इसलिए कहता हूं ज्यादा से ज्यादा कमेंट किया करो, हमें भी प्रोत्साहन मिलता है और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आते हैं। तो ये कंसेप्ट सबको समझ में आ गया। अब इस पे प्रैक्टिस किसके थ्रू, वही क्वेश्चन जो पेपर में आए, यूपीएससी सीसेट 2024 का क्वेश्चन देखो। 222 की पावर 333 प्लस 333 की पावर 222 इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, इनमें से किन से डिवाइड होगा। अब आप बोलोगे सर ये तो यूनिट डिजिट का सवाल नहीं है, ये सवाल तो डिविजिबिलिटी रूल का है। लेकिन बच्चे क्या इसको सोल्व करना पॉसिबल है, क्या इसको सोल्व करना पॉसिबल है, क्या आप चेक कर पाओगे इसको सोल्व करके कि ये 2 से डिवाइड होगा कि 3 से कि 37 से, नहीं। इसीलिए तो यूनिट डिजिट की जरूरत पड़ी हमें। देखो बच्चे क्या है कि जब भी मैं इसको सोल्व करूं, क्या है ये 222 की पावर 333 और यहां पे क्या है 333 की पावर 222 है ना। अब देखो यहां 2 है यूनिट डिजिट, ये z है हमारा, ये क्या है z है। तो इस पावर को 4 से डिवाइड किया मैंने, तो 33 को 4 से डिवाइड किया जब मैंने, तो 4 से गया 8, 4 8 जा 32, तो कितना बचा 1। तो z की पावर 1 लेंगे, यानी यहां से 2 की पावर 1 आया प्लस, अब यहां z ये है 3। अब 22 को डिवाइड करेंगे भाई, जब मैं 22 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 5 जा 20, तो 2 आया बच्चे मेरे पास। तो यहां पे z की पावर 2 लेंगे, यानी 3 की पावर 2 लेंगे, तो ये बन गया 2 और ये बन गया 9। जब दोनों का सम करूं 11, तो इसकी यूनिट डिजिट तो 1 आएगी, ठीक है। यानी इसको सोल्व कर लो आप जितना मर्जी आए, लेकिन लास्ट इधर जो डिजिट होगी वो 1 होगी। अब बच्चे एक बात बताओ मुझे सिंपल सी, अगर किसी नंबर के लास्ट में 1 है तो क्या वो 2 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा। 2 से डिवाइड वही नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो, यानी जिसकी यूनिट डिजिट 2 से डिवाइड होती है वही नंबर कंप्लीटली 2 से डिवाइड होते हैं। तो मेरे भाई इधर देखो, यहां बोला गया है कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, 3 से होगा, 37 से नहीं होगा। लेकिन मुझे इतना तो पता चल गया ना कि 2 से नहीं होगा, तो जब 2 से नहीं होगा तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। यहां देखो आप, 2 से होगा, 37 से होगा, 3 से नहीं होगा, 2 से तो नहीं होगा। और यहां भी 2 3 37 लिखा है, ये भी 2 से नहीं होगा। लेकिन यहां लिखा है 3 और 37 से होगा बट 2 से नहीं होगा, तो यही मेरे लिए करेक्ट है। मुझे नहीं मतलब 3 और 37 से होगा कि नहीं होगा, लेकिन 2 से नहीं हो रहा। 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, चौथी चॉइस बची है मेरे पास, वही काम आएगी। तो यही कंसेप्ट है भाई मेरे, इसको ध्यान में रखो इस तरीके से, ठीक है। बात समझ पाए सारे? तो इसको इस तरीके से यूज करना था और आपका सवाल आराम से सोल्व हो गया, ठीक है। अब देखो इसी पे दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द राइट मोस्ट डिजिट परसीडिंग द जीरोज इन द वैल्यू ऑफ 3030, ठीक है। 30 की पावर 30 है। आपको पता है कि जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे 30 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30 चलेगा 30 टाइम्स तक, तो लास्ट में तो जीरोज तो आएंगी ही। क्यों आएंगी? क्योंकि मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, 3 इंटू 10 3 इंटू 10 3 इंटू 10 3 इंटू 10, ऐसे लिख सकता हूं। तो 10 10 तो सारे जीरो हो जाएंगे, तो ये बचेगा हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, कितने टाइम बचेगा? 30 टाइम्स बचेगा।
ठीक है, 3 × 3 × 30 टाइम्स होगा, और इंटू फिर 10 × 10 × 10 ये भी 30 टाइम्स होगा। तो 10 की तो जितने मर्जी बार गुणा कर लो, जीरो ही आना है। तो जो जीरो के बाद इधर डिजिट आएगी राइट में, वो तो यहां से आएगी। तो ये बच गया हमारे पास, इसको हम लिखेंगे ऐसे 3⁻30। हमें इसे सोल्व करना है, इससे कोई मतलब नहीं, ये तो जीरो जी आएंगी। ठीक है भाई, अब इसको सोल्व करोगे, किसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, तो ये हमारा जेड है, तो ये जेड है, तो 30 को 4 से डिवाइड करेंगे। जब मैंने 30 को 4 से डिवाइड किया, 4 7 जा 30, तो 2 आया, तो मैंने जेड की पावर 2 ले ली। 3 की पावर 2 कितनी आई, 9। तो जीरोज के बाद राइट से जो पहली डिजिट आएगी वो क्या आएगी, 9। ये भी सवाल यूपीएससी सीसेट 2024 का है। ठीक है, तो व्हाट इज द राइट मोस्ट डिजिट परसीडिंग द जीरोज इन द वैल्यू, तो वो नंबर होगा 9। ठीक है, वो नंबर क्या होगा, 9। तो यही आपके सवाल का राइट आंसर है। ठीक है भाई, तो कितना शानदार कंसेप्ट है, 2 सवाल आपके आराम से सोल्व कर देता पेपर में। अब आपकी बारी है। ठीक है, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि जो चीज मैं आपको सिखाऊंगा वो एग्जीक्यूट भी आपको करनी है। आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है और सोल्व करके आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो हम हमेशा इन चीजों पे काम करेंगे। ठीक है, जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, ठीक है, जो लास्ट सीरीज में हम कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले जितनों भी वीडियो है उसमें पिछली सीरीज जो पिछला क्वेश्चन है उसका आंसर जरूर बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसका आंसर आप बताइएगा। इसका आंसर मैं फिर आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि सही है कि नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको इनको सोल्व करना है। तो कमेंट करना इसका आंसर क्या होगा। कमेंट 2 होने चाहिए आपकी तरफ से, एक ये कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या, और दूसरा ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। अपनी भावनाएं व्यक्त करना सीखिए। ठीक है, बताइएगा ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सारी वीडियोस एक ही जगह मिल जाए बहुत अच्छे कंसेप्ट और कंटेंट के साथ, तो आप हमारे यूपीएससी सीसेट 2025 के मास्टर कोर्स से भी जुड़ सकते हैं। ये मास्टर कोर्स में एनरोल करने के लिए आपको 3 चीजें मिल जाएंगी। एक तो पहला, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ, एक बहुत अच्छा ऑफर आपका इंतजार कर रहा है, डेमो लेक्चर लगाओ, आराम से देखो। दूसरा, आप हमारी प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और तीसरा, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है edutap.co.in। ठीक है, edutap.co.in, आप इसे भी विजिट कर सकते हैं। और इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें एक तो आपको 100 घंटे की क्या मिलेंगी, क्लासेज मिलेंगी, कंसेप्ट क्लासेज। ठीक है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सब पूरा सिलेबस कवर्ड है। टेस्ट सीरीज में सेक्शनल, फुल लेंथ और आपके टॉपिक वाइज टेस्ट हैं। वीकली लाइव डाउट सेशन है, लाइव रिवीजन क्लासेज होंगी जो कि पेपर से पहले होंगी। ये इस बैच की फैकल्टी है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के जरूर ज्वाइन करें। ठीक है भाई, तो ये आपको करना है। और ये हमारी जो है ये गाइड बुक है। अगर आपने अभी अपनी जर्नी शुरू करी है, सीसेट की ज्यादा समझ नहीं है, तो इस गाइड बुक को डाउनलोड करें। ठीक है, इस गाइड बुक में आपको हर एक इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्या एग्जाम का पैटर्न है, क्या सिलेबस है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से लिस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा क्या स्ट्रेटेजी आपको लगानी है, कौन से सोर्सेज फॉलो करने हैं। इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के जरूर डाउनलोड करें। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, देखो मैं आपको एक बहुत शानदार चीज और बता रहा हूं कि जब भी आप गूगल पे आप सिंपली जाएंगे गूगल पे, 1 सेकंड, 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा मुझे प्लीज। ठीक है, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं। थोड़ा टाइम ले रहा है। ठीक है, जैसे ही ओपन होता है देखते हैं। ठीक है, चलिए, हो गया धमाका, आइएगा मेरे साथ। थोड़ा इंटरनेट में इश्यू है शायद, मे बी। आपको क्या करना है, मैं आपको एक और फ्री कंटेंट बता रहा हूं कि आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज जो है वो सीखने को मिल जाएगी यहाँ से। ठीक है, मैंने छेड़ा ही नहीं था, ये रिकॉर्डेड सेशन था, मैं रिकॉर्ड कर रहा था सिंपली। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप गूगल पे जाते हैं और आपको edutap.co.in लिखना है सिर्फ। ठीक है, उसके बाद आप हमारी वेबसाइट पे चले जाएंगे। देखो, कोर्स के लिए तो आपको ये सेगमेंट है यूपीएससी और यहाँ यूपीएससी सीसेट, यहाँ जाना है। ठीक है भाई, तो यहाँ जाएंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी सीसेट से रिलेटेड। थोड़ा इंटरनेट का इश्यू हो रहा है मे बी, और आपको यहाँ हमारा कोर्स भी दिख जाएगा। ठीक है, उस कोर्स में आप इनरोल कर सकते हैं, ये चीज आपको करनी है। ठीक है, ये अभी ओपन होने में टाइम ले रहा है। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं, ये फ्री मटेरियल आप देख रहे हैं, यहाँ ब्लॉग्स हैं।
ठीक है। तो आप यहाँ कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, जैसे यूपीएससी सीसेट, ठीक है भाई। तो आप ये यूपीएससी सीसेट से रिलेटेड ब्लॉग पढ़ सकते हैं। आपको कुछ भी जानना है, आपका ये सीसेट का पेपर टफ है तो क्यों है, बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग, विल सीसेट बी रिमूव्ड, या मार्किंग स्कीम, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वाइज व्हाट इज सीसेट, सारे ब्लॉग आपको मिल जाएंगे, आप इन्हें पढ़िए। इसके अलावा जॉब प्रोफाइल, एग्जाम इन्फॉर्मेशन, स्ट्रेटेजी, कोर्सेज, सक्सेस स्टोरी, दूसरे एग्जाम से रिलेटेड भी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो इनको आप जरूर ज्वाइन करिएगा। और ये मैं आपको दिखा रहा था यहाँ पे, ठीक है, कि हमारा जो कोर्स है वो आपको वेबसाइट पे इस तरीके से दिख जाना है। थोड़ा सा इंटरनेट के कारण व्यवधान है, माफी चाहूंगा उसके लिए, ठीक है। बट ये आप पढ़ सकते हैं, आपको यहीं पे जाकर के ये दिखेगा, जैसे ही ओपन होता है, ठीक है, नहीं होता है कोई बात नहीं, इंटरनेट का इश्यू है, बाद में किसी दिन पढ़ लेंगे, है ना। चलो, तो ये हमारा आज का लेक्चर था, जिसमें मैंने आपके साथ संपूर्ण जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की, अच्छा कंसेप्ट शेयर किया, उस पर एग्जाम्पल लेके दिखाए। होमवर्क क्वेश्चन आपको जरूर कमेंट करना है कि आंसर क्या होगा। उम्मीद करूंगा कि आप बेहतर तरीके से सीख पा रहे होंगे, और लगातार जारी रखिएगा इसको, ठीक है। क्योंकि सीसेट को हल्के में लेने की गलती की तो फिर आपकी जीएस वाली मेहनत भी पानी में जा सकती है, ठीक है। और फिर समय कभी पलट के नहीं आता है बच्चे, इसलिए ये अवेयरनेस सेशन भी होते हैं, ताकि आप लगातार इन सेशन से जुड़ें और अपने आप को प्रोत्साहित रखें, अपने आप को मोटिवेटेड रखें और अच्छे से प्रिपरेशन करें, ठीक है। चलो, तो अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।